एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पवन फिजिक्स। आज की इस वीडियो में हम आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए पूछा गया क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मैं चाहूंगा आप पहले वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें। तो क्वेश्चन क्या है, आपके पास कोई सिस्टम है 3 चार्जेस का Q/3 Q/3 एंड -2 Q/3 जो प्रेजेंट है आपके पास। फिगर गिवन है, इसके अंदर ए पॉइंट के ऊपर Q/3 कूलम चार्ज प्रेजेंट है, बी पॉइंट के ऊपर भी Q/3 चार्ज प्रेजेंट है, सी पे भी -2 Q/3 चार्ज प्रेजेंट है। ओ को आप सेंटर लेकर के चलिए और ये एंगल CAB जो है वो हमारे पास 60 डिग्री का गिवन है। तो आपने बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O is Q/8πε0r², directed along negative x-axis. Potential energy of the system is 0. The magnitude of force between charges at C and B is Q²/54πε0r². The potential at point O is Q/12πε0r. तो आपने इनमें से चेक करना कौन सा आपका ऑप्शन सही है। एक सही है, दो सही है, तीन सही है, चार सही है या सारे गलत है, जो भी है। तो बारी बारी से चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां से देखते हैं कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं एट पॉइंट O पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हम फाइंड आउट करते हैं। तो इस चार्ज पार्टिकल की वजह से मैं यहाँ पर देखता हूँ O पॉइंट के ऊपर A चार्ज पे प्रेजेंट है, A पॉइंट पे प्रेजेंट है Q/3, B पे भी प्रेजेंट है Q/3 और C पे प्रेजेंट है -2 Q/3। तो A वाले चार्ज पार्टिकल की वजह से देखता हूं तो मुझे यहाँ पर कितना देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज विच इज प्रेजेंट एट A इज इक्वल टू Q/3 अपॉन 4πε0 r², A to O²। A to O क्या आपके पास रेडियस गिवन है R, कैपिटल R, तो सीधा यहां पर R लिख दो, r² या Q/12πε0 कैपिटल R²। ठीक है। डायरेक्शन किधर की साइड, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के लिए आउटसाइड इधर की साइड आपको देखने को मिलेगी। डायरेक्शन नहीं दिखा रहा हूं, खराब हो जाएगा डायग्राम। बी की वजह से देखिए, बी की वजह से आपको कितना देखने को मिलेगा, सेम इतना ही Q/3 चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है, सेम डिस्टेंस है OB इज इक्वल टू कैपिटल R Q/12πε0 r²। किधर की साइड, इधर की साइड, इसकी वजह से इधर की साइड, इसकी वजह से इधर की साइड, और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर। एंगल कितना हो गया 180 का, cos 180 -1, तो इन दोनों की वजह से नेट रिजल्टेंट कितना हो गया 0। इन दोनों का रोल खत्म, वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर रूल आपने अप्लाई करने हैं। तो इन दोनों की वजह से रिजल्टेंट हो गया 0। अब C के ऊपर प्रेजेंट है -2 Q/3, इसकी वजह से और देख लीजिए। तो -2 Q/3 अपॉन 4πε0, डिस्टेंस कितनी O to C, ये भी आपके पास कैपिटल R है, इसका स्क्वायर। तो आपके पास कितनी आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड -2Q अपॉन 12πε0 r²। ये आपके पास वैल्यू आ जाती है, या 2 6 12 Q/6πε0 r² माइनस का। तो जरा यहां चेक कीजिए, यहाँ पे आपके पास कितना है Q/8πε0 r²। तो ये ऑप्शन तो हो गया गलत, हटा दें इसको। नेक्स्ट चेक कीजिए। अब नेक्स्ट ऑप्शन में आपसे कह रहा है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 0। इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 है। तो सिस्टम की हम पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस वाले को हटा देता हूं, ये तो रॉन्ग हो गया। सिस्टम की जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी टोटल कितनी आएगी, जो आपके पास है 3 चार्ज पार्टिकल है, पहला है A के ऊपर Q/3 कूलम, B के ऊपर भी Q/3 कूलम, C के ऊपर -2 Q/3 कूलम। तो A और B की वजह से देखोगे तो आपके पास कितनी हो जाएगी QA QB अपॉन 4πε0 R ऑफ AB। A और C की वजह से देखेंगे, पहले इस सिस्टम की A और B की, A और C की, B और C की, सभी की लेकर के चल रहे। तो B और C की वजह से देखेंगे तो QB QC अपॉन 4πε0 RBC प्लस, अब कौन सा रह गया, AB हो गया, BC हो गया, कौन सा बच गया अब A और C। तो QA QC
अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ए सी। ओके, सारी वैल्यू पुट कीजिए, सारा सभी सिस्टम का रोल आ गया, सारे चार्ज पार्टिकल का रोल आ गया, तो वैल्यू पुट करके सोल्व कीजिए। तो हमारे पास क्यू ए क्यू बी क्यू सी की वैल्यू तो है, लेकिन आर ए बी आर बी सी और आर ए सी देखिए क्या है। ए टू बी डिस्टेंस हमारे पास है, ये आपके पास ओ टू ए आर है, ये भी आर है, तो ये हमारे पास हो गया आर ए टू बी हमारे पास हो गई 2 टाइम ऑफ आर। अभी हमें चाहिए ए टू सी और बी टू सी, ए टू सी और बी टू सी, ये हमारे पास नहीं है। अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री काफी अच्छी है तो आप बहुत अच्छी बात है, आप वहां से सोल्व कर लीजिए, नहीं तो मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ क्योंकि मेरी ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी वीक है। ये यहाँ पर आपके पास आर्म जो है ए बी, ये डायमीटर हो गया इसका, और यहाँ पर ये आपके पास बी टू सी और ये ए टू सी, ये एंगल 60 डिग्री। तो जब भी आपके पास इस टाइप का केस बनता है, जब आपके पास ये लाइन इसके सेंटर में पास हो रही होती है, उस टाइम पे यहाँ पर जो एंगल जो बनता है वो हमेशा 90 डिग्री का बनता है। तो ये एंगल 60 डिग्री का हो गया, ये 90 का हो गया, तो इस ट्रायंगल में एंगल कितने का बच जाएगा, 30 डिग्री का यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट रूल अप्लाई कर रहा हूं, 30 60 90। ओके, यहां पर लिख रहा हूं मैं r √3r एंड 2 टाइम ऑफ r। जब भी कभी आपके पास ऐसी सिचुएशन होती है जिसकी रेडियस आपके पास r है इस टाइप से, अब जरा इसको समझिए, 30 डिग्री के सामने जो आपके पास आर्म है, जो आपके पास ये कॉर्ड है, जो भी है, उसकी जो आपके पास डिस्टेंस होगी वो जितनी हमारे पास ये रेडियस है उतनी होगी। कितनी है ये, इस 30 के सामने कौन सी आर्म है, ए टू सी, तो ए टू सी हमारे पास कितना है, आर है। 60 डिग्री के सामने जो ब्रांच है, 60 डिग्री के सामने आपके पास कौन सी है, बी टू सी, बी टू सी कितना होगा, √3 टाइम ऑफ आर, रेडियस ऑफ द सर्कल 1.7 जो भी है आपके पास। 90 डिग्री के सामने जो ब्रांच है, 90 डिग्री के सामने जो है ए टू बी, वो कितना होगा, 2 टाइम ऑफ आर। ये तो आपको दिख ही रहा है, ओ ए कैपिटल आर, ओ बी कैपिटल आर, 2 टाइम ऑफ आर। तो सबकी वैल्यू आ गई, वैल्यू पुट कीजिए, सोल्व कीजिए इसके अंदर। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या आ जाएगी सिस्टम की, क्यू ए क्यू बी, Q/3 इंटू Q/3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ए बी, ए बी मेरे पास कितना आया है, ए टू बी, 2 टाइम ऑफ आर, प्लस क्यू बी क्यू सी Q/3 माइनस 2Q/3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर बी टू सी √3 आर, प्लस क्यू ए क्यू सी Q/3 माइनस 2Q/3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना आपके पास 2r। कॉमन लीजिए, सोल्व कीजिए और देखिए आपके पास क्या आता है। तो ये आपके पास आएगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू Q/3 सभी में से कॉमन आ रहा है, इसको नीचे लिख दूं, Q/Q 9 9 9 9 4 जा 36 36 36 36। ओके, और ये आपके पास हो गया Q², ये -2Q², और ये भी -2Q², यहां पर बच गया Q², यहां पर बच गया -2Q², और यहां पर बच गया आपके पास -2Q²। ठीक है, तो इसमें से कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, Q² कॉमन अपॉन 36 टाइम ऑफ पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, आर भी कॉमन, अंदर क्या बच जाएगा, 1/2 माइनस 2/√3 माइनस 2/2 यानी के 1। ये आपके पास यहाँ क्या बच गया, 1। इसको सोल्व कीजिए, 1/2 माइनस 1 माइनस के 1/2 लिख दो यहाँ पर, माइनस के 1/2, ये आपके पास बच जाएगा। जो भी आपके पास सोल्व आएगा, ये वैल्यू हमारे पास 0 नहीं है, नेगेटिव में आ रही है। ठीक है, मतलब 0 नहीं है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है, इसको भी हटा दो यहां से। अब सी ऑप्शन पे चलिए, पढ़िए क्या कह रहा है कि आपके पास ये आर्म हो गई थी हमारे पास,
मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन चार्जेस एट सी एंड बी इज क्यू स्क्वायर बाई 54 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो बी और सी के बीच के लिए देखिए यहाँ पर कितना आपको देखने को मिलेगा फोर्सेस फॉर बी एंड सी। बी पे कितना है क्यू बाई 3, सी पे कितना है माइनस टू क्यू बाई 3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी टू सी की डिस्टेंस हमारे पास कितनी आई थी √3 टाइम ऑफ आर और इसका स्क्वायर। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा माइनस 2q स्क्वायर अपॉन 9 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट √3 3 इंटू आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 2 जा 4 माइनस q स्क्वायर अपॉन 9 2 जा 18 18 3 जा 54 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो इसने सिर्फ मैग्नीट्यूड का कहा है, डायरेक्शन नहीं कहा है। तो मैग्नीट्यूड कितना है क्यू स्क्वायर बाई 54 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर सेम। तो ये आपका ऑप्शन राइट है, सी ऑप्शन राइट है। डी को भी चेक कर लेते हैं, क्या पता सही हो वो भी, तो इसको भी देख लीजिए। डी ऑप्शन में क्या कह रहा है द पोटेंशियल एट पॉइंट ओ इज क्यू बाई 12 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो पोटेंशियल भी फाइंड आउट कर लीजिए इस पॉइंट ओ पे, जो टोटल पोटेंशियल आएगी ड्यू टू ए बी एंड सी। ए की वजह से कितनी देखने को मिलेगी क्यू बाई 3, ए पे कितना है क्यू बाई 3 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये डिस्टेंस कितनी है ए टू ओ, प्लस बी की वजह से क्यू बाई 3 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू बी टू ओ, प्लस माइनस 2 क्यू बाई 3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये आपके पास कितनी है O2C। वैल्यू पुट कीजिए, सोल्व कीजिए, कितनी पोटेंशियल आ जाएगी हमारे पास O के ऊपर Q बाई 12 पाई एप्सिलॉन नॉट AO कितना है कैपिटल R प्लस Q बाई 12 पाई एप्सिलॉन नॉट BO कितना है कैपिटल R माइनस 2Q बाई 12 अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट O2C कितना है ये भी कैपिटल R। तो Q बाई 12 पाई एप्सिलॉन नॉट R, Q बाई 12 पाई एप्सिलॉन नॉट R 2 टाइम ऑफ 12 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस 2Q अपॉन 12 पाई एप्सिलॉन नॉट R कैंसिल 0। तो ये ऑप्शन भी गलत है, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो राइट है। ओके।